हाय, मैं हूँ अमृता। फिल्म की शुरुआत में हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं जो एक लैब में उठता है। वहाँ की एक साइंटिस्ट एस्टेला उसे बताती है कि उसका नाम हेनरी है और वो उसकी वाइफ है। आगे वो बताती है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसकी जान बचाने के लिए उसके कई बॉडी पार्ट्स को आर्टिफिशियल रोबोट्स पार्ट से रिप्लेस कर दिया है और एक्सीडेंट के कारण वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। एक्सीडेंट के कारण हेनरी की आवाज चली गई थी, इसीलिए एस्टेल उसे दूसरे रूम में लेके जाती है उसके शरीर में स्पीच मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए, जहाँ पे ऑलरेडी दो साइंटिस्ट रॉबर्ट और तिमोथी मौजूद थे। रॉबर्ट उसके अंदर स्पीच मॉड्यूल इंस्टॉल कर ही रहा था, तभी इन्हें सिक्योरिटी वार्निंग आती है। कोई इनके लैब में चला आया था। रॉबर्ट दरवाजा लॉक करने जाने ही वाला था, लेकिन तभी कुछ लोग आते हैं और सबके ऊपर गन तान देते हैं। फिर इन लोगों का बॉस एकन वहाँ पे आता है और वो कहता है कि इस रिसर्च के लिए उसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए थे और ये पूरा प्रोजेक्ट उसका है। वो तिमोथी को इस प्रोजेक्ट यानी हेनरी के शरीर में क्या क्या बदलाव किए हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कहता है और उसके बाद इस प्रोजेक्ट के बारे में उसे काफी कुछ पता था, इसीलिए वो अपने साइकोकिनेसिस पावर से दो नाइफ हवा में उठाकर स्टैब करके मार देता है। लेकिन स्टेल और हेनरी चालाकी से वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। इसी दौरान स्टेल हेनरी को बताती है कि एकन ने ही इस रिसर्च के लिए मटेरियल प्रोवाइड किया था और वो इस रिसर्च की मदद से ही अपने डेड आर्मी को वापस जिंदा करना चाहता है। और वहीं पे हमें काफी सारी डेड बॉडीज भी दिखाई देती है। ये लैब एक एरोप्लेन के अंदर थी, इसीलिए दोनों एस्केप पॉड के जरिए वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों भी एक ब्रिज के ऊपर क्रैश कर जाते हैं। एस्टेल बेहोश पड़ी थी और तभी यहाँ नीचे आने के बावजूद एकन के लोग हेनरी को पकड़ के काफी मारते हैं, लेकिन हेनरी किसी तरह इनसे छुप कर बच जाता है और वे लोग एस्टेल को अपने साथ ले जाते हैं। हेनरी को जिमी नाम का एक बंदा बचाता है। वो उसे बताता है कि उसके पास अब 20 से 30 मिनट की ही बैटरी बची है और वो हेनरी को चार्ज करने के लिए अपने लैब लेके जा रहा होता है। तभी पुलिस वहाँ पे आ जाती है और वो इन दोनों को भी शूट करने लगते हैं। ये दोनों भी बचकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जिमी को गोली लगती है और वो उधर ही मारा जाता है। हेनरी आगे बड़ी मुश्किल से एक शॉप में कपड़े बदल कर एक बॉस में बैठ जाता है। तभी जिमी अचानक से वहाँ पे आ जाता है, जिसे देख हेनरी काफी चौंक जाता है, लेकिन अभी वो शराबी के भेस में था और वो हेनरी के हाथ से ट्रैकर निकालता है, जिसकी वजह से आइकन उसे ट्रैक कर रहा था। जिमी उसे बताता है कि कुछ ही देर में वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा और आगे शट डाउन हो जाएगा, इसीलिए उसे चार्जिंग पंप की जरूरत होगी। आगे वो बताता है ये चार्जिंग पंप डिमिट्री नाम के आदमी के पास है, जो एकॉन का ही एसोसिएट है, जो एकॉन को काफी सारे हथियार प्रोवाइड करता है। जिमी हेनरी को कहता है कि तुम्हें उसके पास जाकर उसके हार्ट में लगे हुए चार्ज पंप को मेरे लैब में लेके आना होगा। वो आगे उसे एक हेडफोन देता है जिस पर डिमिट्री तक पहुंचने का मैप होता है। तभी अजीब से एक आर्मर में वहाँ पे एक सोल्जर आता है और वो पूरे बस को जलाने लगता है। हेनरी किसी तरह बच जाता है, लेकिन जिमी वापस मारा जाता है। अब यहाँ पे हेनरी डिमिट्री के बिल्डिंग तक पहुँच जाता है और गार्ड से बचते हुए बिल्डिंग के अंदर जाता है। अंदर उसे डिमिट्री मिलता है जो कि चेयर पे बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो बेहोश हो गया है। हेनरी उसे मार के उसके शरीर से पंप लेने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे लगी स्क्रीन से स्टेल का वॉइस मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि एकन ने उसकी साइबोर्ग आर्मी यानी रोबोटिक आर्मी लगभग तैयार की है और तुम्हें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। अब इन सारे आवाज से डिमिट्री उठ जाता है और उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त चेसिंग सीन होता है और उसके बाद हेनरी उसे पकड़ लेता है। डिमिट्री उसे कुछ सच बताने ही वाला होता है, लेकिन अभी पीछे से कोई डिमिट्री को गोली मार के उसका सर उड़ा देता है। फिर हेनरी उसके शरीर से हार्ट पंप निकालता है और वहाँ से निकलता है। जिमी ने दिए गए स्मार्टफोन पर उसे एक कॉल आता है। जिमी उसे उसी समय कॉल करता है और उसे एक जगह आने के लिए कहता है। अब हेनरी वहाँ पे पहुँच जाता है। ये जगह एक ब्रोथल होती है जहाँ पे हेनरी जिमी से मिलता है। अब जिमी उसे उस पंप से होश में लाने की कोशिश करता है, तो तभी ब्रोथल में एकन के सोल्जर्स हमला करते हैं। ये कहकर वो हेनरी और जिमी के डेड बॉडी को बाहर फेंक देता है। बाहर उसे जिमी का एक और वर्जन मिलता है जो हेनरी को उसके वाइफ तक पहुंचाने में मदद करता है। यहाँ पे उस लोकेशन पे पहुंचने के बाद काफी सारे सोल्जर्स होते हैं जिन्हें हेनरी मारते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ की फाइटिंग सीन बहुत ही औसम है और आगे हेनरी अपने वाइफ तक पहुंच जाता है। एस्टेल उसे देख काफी खुश होती है और दोनों भी इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी एकन वहाँ पहुंच जाता है और दोनों पर भी अटैक करता है और फिर उसे बेसबॉल बैट से हिट करता है। थोड़े समय के बाद एकन
के लोग एक जंगल में हेनरी को जमीन के नीचे दफना रहे होते हैं। तभी जिमी अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आता है और सबको शूट करते हुए हेनरी को बचाता है और हेनरी को वो आगे रिपेयर करता है। उसके अंदर का मेमोरी ब्लॉकर भी वो निकालता है और कुछ ही देर के बाद हेनरी को होश आता है। जिमी हेनरी का विजन चेक कर रहा होता है कि उसे फोकस करने में कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन तभी एक टैंक उन पर हमला करता है जिसमें एक बार वापस जिमी और उसकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है। अब हेनरी किसी तरह बचते हुए टैंक तक पहुंच जाता है और उसके अंदर के मौजूद सोल्जर को वो मार गिराता है। तभी हेलीकॉप्टर से कुछ और सोल्जर उस पर हमला करते हैं, लेकिन हेनरी भी काफी पावरफुल रहता है। वो इन सारे सोल्जर्स को 1 बाय 1 शूट करके मार डालता है और हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करता है और उस पर का एक सोल्जर रस्सी काट कर उसे नीचे गिरा देता है। उसे वापस जिमी का कॉल आता है जिसमें वो मैप फॉलो करते हुए हेनरी को अपने लैब तक पहुंचने के लिए कहता है। हेनरी उसकी बताए हुए लोकेशन पहुंच जाता है और वहाँ पे उसे स्नाइपर जिमी मिलता है जो उसे उस बिल्डिंग के अंदर अपने हिडन लैब तक ले जाता है। और यहाँ पर हम ओरिजिनल जिमी को देखते हैं जो कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वो हेनरी को एक्सप्लेन करता है कि अब तक उसने जितने भी जिमीज के वर्जन देखे वो दरअसल सारे क्लोन्स थे और वही लैब में बैठकर इन सारे क्लोन्स को कंट्रोल कर रहा था, पर वो एक समय पर एक ही क्लोन को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जब भी दूसरे क्लोन पर स्विच करता था उनका करंट क्लोन अनकॉन्शियस हो जाता था। उसने अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग क्लोन्स बनाए थे। जिमी उसे आगे बताता है कि वो भी एकॉन को साइबर प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर रहा था, लेकिन एकन ने बिना किसी वजह से जिमी को अपाहिज बना दिया और वो एकन से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो हेनरी की मदद कर रहा है। इनकी बातचीत चली रही थी तभी इन्हें पता चलता है कि हेनरी जाने अनजाने में जो भी कुछ देख रहा है वो सीधा एकन को ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये ब्रॉडकास्ट रोकने के लिए हेनरी को पूरी तरीके से शट डाउन करना होगा, लेकिन उसके पहले ही हेनरी को फॉलो करते हुए एकन के लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। अब हेनरी और स्नाइपर जिमी उनको छत पे जाके शूट करने लगते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हेनरी सोल्जर जिमी के पास जाके उसे कुछ गन्स और ग्रेनेड देता है, तो वही मेन जिमी जो रहता है वो एक और क्लोन को एलिवेटर से नीचे भेज देता है और काफी देर तक इनकी ये घमासान लड़ाई चलती है। तो यहाँ पर हेनरी और जिमी एकन्स के सोल्जर्स को एलिमिनेट करते हुए सीढ़ियों से नीचे आते हैं, लेकिन नीचे आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। लेकिन ओरिजिनल जिमी ब्लास्ट करके इन सारे लोगों को एक मलबे के नीचे दबा के मार देता है। अब यहाँ पे ओरिजिनल जिमी हेनरी को कहता है कि अब वक्त आ गया है, हमें एकन को मार डालना चाहिए। हेनरी भी रेडी होता है, इसलिए अब हेनरी, ओरिजिनल जिमी और उसके कुछ क्लोन एक साथ एकन के हेडक्वार्टर जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ पे एकन के सोल्जर मानो इनका इंतजार ही कर रहे थे। वो आते ही इन पर हमला बोल देते हैं, जिसमें जिमी का जो आखिरी क्लोन रहता है यानी सोल्जर क्लोन वो भी मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले दोनों भी जब एलिवेटर में थे तब वो हेनरी को कहता है कि तुम्हारी पास्ट मेमोरीज को एकन ने ब्लॉक कर दिया था और वो ब्लॉकिंग चिप निकाल कर उसकी सारी मेमोरी वो रिस्टोर करने लगता है। सोल्जर जिमी भी काफी जख्मी हुआ था, इसीलिए उसके साथ दोस्ती के लिए वो थैंक यू कहता है और मारा जाता है। इसी दौरान व्हीलचेयर में बैठा हुआ जिमी काफी घायल हो गया था, इसीलिए उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। यहाँ पे हेनरी सोल्जर को मारते हुए एक रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पे बड़ी सी स्क्रीन थी और उस पे उसकी मेमोरी फ्लैश हो रही थी। वही वीडियो स्क्रीन पर एकॉन उसे बताता है कि उसने अपनी साइबोर्ग आर्मी का फर्स्ट बैच रेडी किया है और उनके अंदर हेनरी की ही मेमोरी डाली गई है, जिससे सभी साइबोर्ग को यही लगता है कि अभी स्टेल उनकी पत्नी है और वो अब स्टेल का ऑर्डर मानेंगे, उसके लिए कुछ भी करेंगे। और देखते देखते एकॉन उसी रूम में आ जाता है और अपने साथ एक साइबर सोल्जर को लाता है। हेनरी और उस सोल्जर के बीच में काफी फाइट होती है, जिसमें हेनरी उस साइबोर्ग को मार देता है और उसकी बैटरीज निकालकर वो खुद लगाता है और वो एकन का पीछा करने लगता है जो कि बिल्डिंग के छत पर गया था। वहाँ पे एकन की सारी साइबोर्ग आर्मी थी, जिसमें हेनरी अकेले ही सारे सोल्जर्स को मार गिराने लगता है। आगे वो एकन पर भी हमला करने जाता है, लेकिन एकन उसे अपने साइकोकिनेसिस पावर से रोक लेता है और उसे हवा में उछालते हुए पटकता है, जिससे वो बेहोश होता है। लेकिन थोड़े समय के बाद उसे स्टेल की आवाज आती है और हेनरी की आंख खुलती है। यहाँ पे स्टेल एकन के साथ इंटीमेट हो रही थी और दोस्तों यहाँ पता चलता है कि दरअसल स्टेल एकन की वाइफ है, हेनरी की नहीं। एकन उसे अपना प्लान रिवील करता है कि वो हेनरी की तरह ही हजारों सोल्जर्स बनाना चाहता था और अभी तक हेनरी के साथ जो भी हुआ वो बस उसकी एक टेस्ट थी, ये देखने के लिए कि वो अपने वाइफ को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। एकन बड़ी तादाद में वैसे ही आर्मी तैयार करने वाला था जिनकी सारी यादें हेनरी की तरह ही होगी और वो सभी स्टेल को अपनी वाइफ समझेंगे और अपनी वाइफ की इच्छा के अनुसार वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। दरअसल यहाँ पे एकॉन को ये सारे साइबोर्ग
आतंकवादियों की तरह ही यूज करने थे, लोगों को मारना था ताकि पूरी दुनिया को वो अपने कब्जे में कर सके। अब ये सब कुछ सुनने के बाद हेनरी को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी एकोन और स्टेल हैरी को वहीं पे मरने के लिए छोड़ के खुद हेलीकॉप्टर से जाने निकलते हैं। और तभी पहली बार मूवी में मिरर के जरिए हम हेनरी का फेस देखते हैं। तभी हेनरी को अपने पिता की यादें याद आती है, जिसमें वो उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। अब ये जानने के बाद हेनरी उठता है और एकोन की तरफ बढ़ता है। एकोन उसे आते हुए देख वो अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है और आसपास की लाशों को उसकी तरफ उड़ाता है, लेकिन हेनरी वहाँ पे लाशों के द्वारा पहुँचता है और उसका एक हाथ ही उखाड़ देता है और एक ही झटके में उसका सर उसके शरीर से अलग करता है। और हेलीकॉप्टर में भाग रही स्टेल के यहाँ पे वो जाता है और उसे वो सर दिखाता है। स्टेल एकोन को मरा हुआ देख काफी गुस्सा होती है और वो शॉटगन से हेनरी के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तभी हेनरी अपना मैकेनिकल आर्म उसकी तरफ करता है, जिसके कारण बुलेट स्टेल की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर जाती है और उसे गोली लगती है। वो लड़खड़ाते हुए हेलीकॉप्टर से नीचे गिरने लगती है और वो हेनरी को उसे बचाने के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन हेनरी हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर देता है और स्टेल की चीखों के साथ मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो दोस्तों, मूवी सिंपल है कि कैसे एक इंसान को रोबोट में बदला गया और उसके मेमोरी को मैनिपुलेट करके उससे सारे काम करवाए गए। मूवी बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि ये काफी R-rated मूवी है। हर जगह आपको बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मर्डर एंड खून दिखेगा। इसके लिए आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।